बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूट्यूब चैनल आमोज़श के साथ मैं हूं एम अदीब। आज मेरे कॉलम का उन्वान है पाकिस्तानी सियासत का दायमी अबहम। पाकिस्तानी सियासत में बाज़ जुमले ख़बर से ज़्यादा असर रखते हैं। ये जुमले बज़ाहिर मुख्तसर होते हैं, लेकिन इनके अंदर कई मफरूज़े, अंदेशे और सियासी इशारे पोशीदा होते हैं। एक मारूफ सहाफ़ी का ये कहना है कि अब जो होने जा रहा है, मुस्लिम लीग नून को पैगाम पहुंच चुका है। एक ऐसा जुमला है जिसने सियासी हलकों में सवालात को जन्म दिया है। आखिर ये पैगाम क्या है, किसने दिया है, और क्या वाकई पाकिस्तानी सियासत अब भी पैगामात और इशारों की मरहून मिन्नत या मोहताज महज है। ये जमहूरी इदारे इतने मजबूत हो चुके हैं कि फ़ैसले अवामी मैंडेट और आइनी अमल के मुताबिक होते हैं। पाकिस्तान की सियासी तारीख़ पर नज़र डालें तो पैगाम पहुंच जाना एक मानूस इस्तिलाह मालूम होती है। कभी सियासी जमातों को इशारे मिलते रहे, कभी हुकूमतों को मशवरे दिए जाते रहे, और कभी बाज़ क़ुव्वतें दरपर्दा रहकर सियासी मंजरनामे को तश्कील देती रहीं। यही वजह है कि जब भी कोई सीनियर सहाफ़ी इस नौइयत की बात करता है तो उसके सियासी मज़मरात पर बहस शुरू हो जाती है। असल मसला ये नहीं कि सहाफ़ी ने क्या कहा, असल मसला ये है कि पाकिस्तानी सियासत में अब भी ऐसी बातों को संजीदगी से लिया जाता है। एक मुस्तहकम जमहूरियत में किसी सियासी जमात का मुस्तक़बिल किसी सियासी पैगाम या इशारे से वाबस्ता नहीं होना चाहिए, बल्कि अवामी एतमाद, हुकूमती कारकर्दगी और आइनी अमल से तय होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ सियासी तारीख़ ने ऐसा माहौल पैदा कर दिया है जहाँ अक्सर लोग पस पर्दा अवामिल को अवामी फ़ैसलों से ज़्यादा ताकतवर गर्दानते हैं। मुस्लिम लीग नून की सियासी तारीख़ भी इसी कशमकश से इबारत है। ये जमात कभी रियासी इदारों की हिमायत याफ्ता समझी गई, कभी इन्हीं इदारों के साथ शदीद इख्तलाफात के शिकार हुई, और कभी मफाहमत की सियासत का रास्ता इख्तियार करती नज़र आई। इसलिए अगर कोई ये कहता है कि मुस्लिम लीग नून को कोई पैगाम पहुंच चुका है, तो उसके मानी महज एक जमात तक महदूद नहीं रहते, बल्कि सियासी निज़ाम पर सवाल उठाते हैं। सवाल ये भी है कि क्या वाकई पाकिस्तान की सियासत में अब भी पैगामात का फैसला कुन किरदार अदा करते हैं? अगर ऐसा है तो फिर सियासी जमातों की तंजीमी ताकत, अवामी मकबूलियत और इंतखाबी जिद्दोजहद की हैसियत क्या रह जाती है? और अगर ऐसा नहीं है तो फिर इस नौइयत के बयानात सियासी फ़ज़ा में गैर ज़रूरी क़यास आराइयों को जन्म देते हैं। हकीकत यह है कि पाकिस्तान इस वक्त जिन मुआशी सियासी चैलेंज का सामना कर रहा है, उनमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत सियासी इस्तेहकाम की है। महंगाई, कर्ज़ों का बोझ, तवानाई के मसाइल और इलाक़ाई सलामती के तकाज़े ऐसे मसाइल हैं जिनका हल सिर्फ़ मजबूत जमहूरी इदारों और सियासी इत्तफ़ाक़ राय में पोशीदा है। अगर सियासी मबाहिस का मरकज़ फिर से खुफिया पैगामात, अंदरूनी इशारे और पस पर्दा फ़ैसले बन जाएं, तो जमहूरी इर्तिक़ा की रफ्तार मुतासिर होती है। सहाफ़ियों का काम सवाल उठाना और इत्तलात फराहम करना है, लेकिन सियासतदानों और रियासी इदारों की ज़िम्मेदारी ये है कि वो शफाफियत को फ़रोग़ दें ताकि अफवाहों और क़यास आराइयों का बाज़ार गर्म न हो सके। जमहूरियत की असल ताकत इसमें है कि फ़ैसले खुले आम हों, आवाम को मालूम हो कि क्या हो रहा है और क्या होने जा रहा है, और सियासी जमातें अपनी कामयाबी या नाकामी का फ़ैसला वोटर की अदालत में पेश करें। किसी बाखबर सहाफ़ी के बयान से इत्तफ़ाक़ किया जाए या इख्तिलाफ, उसने एक बार फिर पाकिस्तानी सियासत के उस बुनियादी सवाल को ज़िंदा कर दिया है कि हमारा सियासी निज़ाम मुकम्मल तौर पर आइनी और जमहूरी बुनियादों पर इस्तादा नहीं। लेकिन अब भी इसे ऐसे अवामिल
موجود ہیں جو رسمی سیاسی عمل سے زیادہ اثر رکھتے ہیں۔ اس سوال کے جواب صرف بیانات میں نہیں بلکہ آنے والے دنوں کے سیاسی صورتحال میں پوشیدہ ہے۔ جمہوریت کی پختگی کا پیمانہ یہ ہے کہ کسی جماعت کا مستقبل کسی پیغام سے نہیں بلکہ عوام کے فیصلے سے متعین ہو۔ جب تک یہ اصول پوری طرح نافذ نہیں ہوتا تب تک ایسے جملے سیاسی بحث کا حصہ بنتے رہیں گے اور عوام یہ جاننے کی کوشش کرنے میں مصروف رہیں گے کہ اصل طاقت کہاں ہے اور اصل فیصلہ کرنے کا اختیار کس کو ہے۔ مدعا یہ ہے کہ کسی کی شخصی رائے اور مخصوص دعوے کی بنیاد پر سیاسی معاملات منسلک نہیں ہونے چاہیے، کہ جمہوری تناظر کے اندرون خانہ واقعات مدعا یہ ہے کہ کسی کی شخصی رائے اور مخصوص دعوے کی بنیاد پر سیاسی معاملات منسلک نہیں ہونے چاہیے، کہ جمہوری تناظر کے اندرون خانہ واقعات و معاملات پر کوئی یوں رائے عامہ ہموار کرنے کی بے باکانہ کوشش کرے۔ یہ جمہوری اساسی اقدار میں دراڑ ڈالنے کی کوشش ہے۔ آزادی صحافت کا مطلب یہ نہیں کہ سیاسی معاملات میں نقب لگا کر ریٹنگ بڑھائی جائے، کہ یہی وتیرہ سوشل میڈیا کا ہے کہ وہ بے باکی کی بے پرکی اڑا کر خام خواہ میں ہوا کا رخ موڑنے کی کوشش میں مبتلا نظر آتا ہے۔ جہاں تک کسی بھی سینئر صحافی کی اس نوعیت کا دعوے دار ہونا سیاسی فضا میں ابہام پیدا کرنے کی مترادف ہوتا ہے، اس لیے اس سے گریز کرنا چاہیے۔ یہی ایک خبر ہی تو باقی نہیں رہ گئی، بہت ساری اور خبریں ہیں جو قوم و ملک کی بابت امید کا کوئی دروا کر سکتی ہیں، روشن امکانات کی کوئی نوید قوم کو دیں کہ یہ بہت عرصے سے سیاسی اندھیروں کے کشت کاٹ رہی ہے۔ شکریہ۔